गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक इकोनॉमिक्स और डायनेमिक इकोनॉमिक्स के विभिन्न प्रकारों को डिटेल में। हमने पढ़ा था स्टैटिक इकोनॉमिक्स हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहला है माइक्रोस्टैटिक। माइक्रो इज़ व्यष्टि स्थैतिकी। इसमें हम क्या देखेंगे कि एक बार डिमांड और सप्लाई से जो प्राइस डिसाइड होती है उसके द्वारा जो इक्विलिब्रियम हमें प्राप्त होता है, केवल हम उसी एक स्थिति का अध्ययन करते हैं। हम ये मानते हैं कि जब तक डिमांड सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं होंगे तब तक यही इक्विलिब्रियम की स्थिति बनी रहेगी। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो आपका डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वह आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इस इक्विलिब्रियम से जो प्राइस आपको मिल रहा है वह है आपका OP इक्विलिब्रियम प्राइस और OQ है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इस तरह से इसमें हम सिर्फ एक इक्विलिब्रियम की दशा का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रकार है वो आता है व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी, जिसमें हम माइक्रो के इक्विलिब्रियम के 2 अलग अलग स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अर्थात अगर मांग और पूर्ति में चेंज हुआ, अगर डिमांड और सप्लाई में चेंज हुआ तो हमें जो नया इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा उस इक्विलिब्रियम से हम क्या तुलनात्मक अध्ययन कर सकते। जैसा कि इस डायग्राम में देखिए, डिमांड इंक्रीज हुआ, डिमांड कर्व राइट साइड शिफ्ट हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। पहले आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व था DD, जो कि शिफ्ट होकर हो गया D1। आपका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम का लेवल था E, जहाँ पे पुराना डिमांड कर्व पुराने सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा था। जब डिमांड इंक्रीज हुआ तो आपका नया इक्विलिब्रियम शिफ्ट होकर हो गया है E1, मीन्स न्यू डिमांड ओल्ड सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें हम इक्विलिब्रियम के दोनों स्तर को तुलना कर सकते हैं कि पहले आपका इक्विलिब्रियम E लेवल पे था, फिर E1 हुआ। इक्विलिब्रियम में चेंजेस होने से प्राइस में कितना चेंज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ है और आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई है। तो इस प्रकार माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक में हम इक्विलिब्रियम के 2 स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है मैक्रोस्टैटिक एनालिसिस। मैक्रोस्टैटिक एनालिसिस में देखिए 2 चीज़ें हैं, वन इज़ मैक्रो एंड वन इज़ स्टैटिक। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हम पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेकर स्टडी करते हैं। स्टैटिक क्या है? स्टैटिक मतलब स्थिर। तो जब हम मैक्रो मतलब जनरल लेवल पे इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं तो वो है मैक्रोस्टैटिक एनालिसिस। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आपका अपवर्ड स्लोपिंग ऊपर की तरफ जाता हुआ कंजम्पशन कर्व है। कंजम्पशन में जब आप इन्वेस्टमेंट को प्लस कर देंगे तो आपका एग्रीगेट डिमांड आएगा और एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई कर्व को आप Y जो इनकम कर्व है उससे भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, Y = C+S होगा, I नहीं होगा। सो Y = C+S और एग्रीगेट डिमांड C+I। अब ये आया कहाँ से, ये आपके आगे के चैप्टर्स में डिटेल से आएगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि C+I इज़ एग्रीगेट डिमांड एंड Y = एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ पे इकोनॉमी में कुल मांग और कुल पूर्ति एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, वो आपका इक्विलिब्रियम होगा। उस इक्विलिब्रियम के लेवल पे आपकी कंट्री में राष्ट्रीय आय कितनी है, उपभोग का स्तर क्या है, विनियोग का स्तर क्या है, उसको आप स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम का एक ही लेवल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। उसके बाद आता है मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक, मींस इसमें भी हम इक्विलिब्रियम के 2 अलग अलग स्तरों की तुलना करेंगे। जैसे हमने माइक्रो में कंपेयर किया उसी तरह से हम मैक्रो में भी इक्विलिब्रियम के 2 अलग अलग लेवल को कंपेयर करेंगे। तो देखिए इसमें हमने देखा कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व तो वही है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है इसको हम परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। यह डिमांड के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो सकता है। तो AS कर्व वही है, सिर्फ इसको स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ बढ़ा दिया है।
एग्रीगेट डिमांड का जो स्तर है C+I का जो स्तर है वो ऊपर उठ गया है, मींस कंट्री में कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हुए हैं। आप देख रहे हैं डेल्टा आई मींस चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड का लेवल अप हुआ, एडी अप होने से आपका इक्विलिब्रियम का लेवल ई से शिफ्ट होकर E1 पे आ गया है, मींस अब आपका संतुलन दूसरे स्तर पे आ गया है। और इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय जो है वह इंक्रीज़ हो गई है, कंट्री में नेशनल इनकम का लेवल इंक्रीज़ हो गया है, कंजम्पशन इंक्रीज़ हो गए हैं और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो गए हैं, मींस इकोनॉमी का लेवल अप हो गया है। तो इस तरह से हमने इसमें कंपेयर किया मैक्रो कंपैरेटिव एनालिसिस। तो हमने देखा कि आपका जो स्टैटिक एनालिसिस है उसमें सबसे पहले माइक्रोस्टैटिक, जिसमें सिर्फ माइक्रो लेवल के एक ही इक्विलिब्रियम को हमने स्टडी किया। उसके बाद माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक, जिसमें हमने माइक्रो में ही दो अलग अलग इक्विलिब्रियम के स्तर को कंपेयर किया। जिस तरह से हमने इस एग्जांपल में देखा डिमांड इंक्रीज़ हुआ है, वैसे ही डिमांड इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिमांड डिक्रीज़ भी हो सकता है, डिमांड स्थिर हो सकता है, सप्लाई इंक्रीज या सप्लाई डिक्रीज़ भी हो सकता है। उसके बाद हमने देखा मैक्रो लेवल पे चेंजेस, मैक्रो लेवल पे कंजम्पशन इंक्रीज़ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो सकता है, और इसकी वजह से जब भी इक्विलिब्रियम में चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम के दो अलग अलग स्तर की हम तुलना कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक्स। स्टैटिक इकोनॉमिक्स यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायनेमिक